ये बात 1965-66 की है। वो उस समय मैं हाई स्कूल में था, आ गया था। तो ये मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं संघ शिक्षा वर्ग में जाऊं। 45 दिनों के संघ शिक्षा वर्ग का शुल्क था उस समय 45 रुपया। तो मैंने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा मैं तो दे नहीं पाऊंगा, 45 रुपया तो बहुत होता है। पांचजन्य ने कहा वर्ष भर का ग्राहक बनाएगा तो उसको 1 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो मुझे लगा कि जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठा। इन गांव के आसपास जाता था, अलग अलग गांव में जहां जहां हमारे परिचित जाता था, उनको बताता था कि पांचजन्य अच्छी पत्रिका है, आपको सदस्य बनना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक महीने मैं 1-2 सदस्य बनाने लगा। लगभग 6 या 8 महीने के मेहनत के बाद मैं करीब 50 या 55 के आसपास मैंने सदस्य बना लिए। यानी 55 रुपये हमको मिलते। तो 1966 के संघ शिक्षा वर्ग के पहले मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैंने शुल्क अदा कर दिया। बालेश्वर अग्रवाल जी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने बाद में हमें हिंदुस्तान समाचार में काम पे लगाया और मैं पत्रकारिता के जगत में हमारा, वही मेरा राजनीति में, पत्रकारिता में, संघ कार्य में वो पदार्पण जो हुआ इसी प्रकार से हुआ, पांचजन्य का सब्सक्रिप्शन बेच के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हम एक सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हर किसी की जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे। हर किसी की मंशा रहती है, वह सोचते हैं कि हमारे जो नेता हैं, अभिनेता हैं, वो किस तरह से जीते हैं, उनकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, कोई भी व्यक्ति शुरू से ही बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद होते हैं, उनके कर्म इतनी बुलंद होती है कि फिर उसकी जीत निश्चित होती है और उनका जो सोच होता है वहां तक उन्हें पहुंचा ही देता है। चलिए, आज सबसे पहले इस सीरीज की शुरुआत हम आर के सिन्हा सर से कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आर के सिन्हा सर, आज आर के सिन्हा ये यूं ही नहीं बन गए। पहले ये एक छोटे से पत्रकार थे और आज यानी कि एक कोई नौकरी कहीं करने वाला आज बहुतों को नौकरी दे रहे हैं और एसआईएस के चेयरमैन भी हैं। आज हम इन्हीं से बात करते हैं पूरी इनकी लाइफ के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ में। नमस्कार सर, आज आर के सिन्हा, आज आपका पूरा दुनिया में नाम है, लेकिन एक समय था जब आप भी एक हम लोग की तरह एक छोटे से पत्रकार थे और एक पत्रकार की लाइफ हम लोग बखूबी समझते हैं। आज वहां से यहाँ तक की सफर, डॉक्टरेट की भी उपाधि आज मिली, राष्ट्रपति से आपको मिली। तो शुरुआती दौर से और आज तक का सफर आप शेयर कीजिए लाइव बिहार के दर्शकों के साथ। ये तो लंबी कहानी है, लेकिन हाँ आज थोड़ा कह देता हूँ। एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग करेंगे। मैं बचपन से ही संघ की शाखा में जाता था। हमारे बड़े भाई लोग भी जाते थे। हमारे पिताजी भी संघ के संस्कार और अनुशासन से बहुत ही प्रभावित रहते थे। और जब वो बक्सर में थे, उसी समय कैलाशपति मिश्र को भी उन्होंने स्वयंसेवक बनाया था। और हमारे घर पे ही कैलाशपति मिश्र स्वयंसेवक बने थे। तो संघ के स्वयंसेवकों की एक बड़ी इच्छा होती है कि हम, जो 1 महीने का संघ शिक्षा वर्ग होता है, उस समय तो हमारे समय में 45 दिनों का होता था, अब 1 महीने का हो गया है, तो उसमें जरूर जाएं। और उसको ओटीसी कहते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप या संघ शिक्षा वर्ग। तो ये बात 1965-66 की है। वो उस समय मैं हाई स्कूल में था, आ गया था। तो ये
मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं संघ शिक्षा वर्ग में जाऊं। 45 दिनों के संघ शिक्षा वर्ग का शुल्क था उस समय 45 रुपया। तो मैंने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा मैं तो दे नहीं पाऊंगा, 45 रुपया तो बहुत होता है। उस समय तो गजटेड ऑफिसर का भी तनख्वाह 600-700 रुपया ही होता था। पिताजी तो सरकारी अधिकारी थे, लेकिन हम समझते हैं कि 700 या 800 रुपया मैक्सिमम, 1000 के अंदर ही था उनका तनख्वाह। तो मैं थोड़ा निराश तो हुआ जरूर। फिर मैं संघ कार्यालय विजय निकेतन गया, ऐसे ही बात हो रही थी। तो पांचजन्य का एक सर्कुलर परिपत्र आया था। तो वो संघ कार्यालय में किसी के पास था या कोई लेके आया था अपने घर से। वो बता रहा था कि पांचजन्य ने एक ऐसी योजना निकाली है कि यदि कोई व्यक्ति पांचजन्य का वर्ष भर का ग्राहक बनाएगा तो उसको 1 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो मुझे लगा कि जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठा। तो मैंने उस परिपत्र की कॉपी मांगी, उसका पूरा डिटेल लिया, फोन नंबर लिया। फिर मैं घर आया। बहुत कम लोगों के यहाँ फोन होता था उस समय, लेकिन पिताजी सरकारी अफसर थे, फोन था। मैं फोन लगाया। उस समय ट्रंक कॉल होता था, उस समय एसटीडी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप एक आवेदन दे दीजिए, आपका हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और कुछ फॉर्म भेज देंगे, कुछ पुराने पांचजन्य के अंक भी भेज देंगे, वो आप दिखाकर लोगों को बना सकते। अब मैं प्रत्येक शनिवार और रविवार को नियमित रूप से गांव जाने का बहाना करके निकल जाने लगा। और गांव, रास्ता तो गांव में ही था, इन गांव के आसपास जाता था। अलग अलग गांव में जहां जहां हमारे परिचित से जाता था, उनको बताता था कि पांचजन्य अच्छी पत्रिका है, आपको सदस्य बनना चाहिए। कभी आरा चला जाता था, रात को चल लौट के आता था। पटना के अलग अलग मोहल्ले में जाता था। तो इस तरह से प्रत्येक महीने मैं 1-2 सदस्य बनाने लगा। तो जाने आने में खर्च भी तो होता होगा। बहुत थोड़ा होता था उस समय, 2 रुपया या 2.5 रुपये का टिकट होता था। तो जाने आने में 5 रुपया लगा। घर में खाने पीने का था ही, पैदल कहीं चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। किसी का साइकिल मांग लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरह से। तो ये स्थिति आ गई कि लगभग 6 या 8 महीने के मेहनत के बाद मैं करीब 50 या 55 के आसपास मैंने सदस्य बना लिए। यानी 55 रुपये हमको मिलते, मिल नहीं गए हम। एक ही साथ मैंने भी बता दिया था पांचजन वालों को कि हमको जरूरत पड़ेगी गर्मी की छुट्टियों के समय, जबकि संघ शिक्षा वर्ग लगेगा, उस समय हमको चाहिए होगी, अभी तो खर्च हो जाएगा। तो 1966 के संघ शिक्षा वर्ग के पहले मेरे पास इतने पैसे आ गए
कि मैंने शुल्क अदा कर दिया। 5-7 रुपये कुछ बच भी गए मेरे पास जेब में, कुछ रहा खर्च और बाकी चीज़ों के लिए। और मैं भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में संघ शिक्षा वर्ग में चला गया। और उस संघ शिक्षा वर्ग में पहली बार मैंने परम पूजनीय गुरुजी श्री माधव सदाशिव गोलवलकर का दर्शन किया। वो 3 दिन रुके। 3 दिन उनका जो बौद्धिक वर्ग होता था, जिसमें वो अपने विचार रखते थे, उसमें भी भाग लिया। उनके चर्चा गटों में भाग लिया, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में 20-25 के ग्रुप्स में हम लोग बैठते थे, एक एक से बात करते थे वो। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिलने का मौका मिला, दत्तोपंत ठेंगड़ी से मिलने का मौका मिला, एकनाथ रानाडे से मिलने का मौका मिला, और हमारे पूज्य बालेश्वर अग्रवाल जी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने बाद में हमें हिंदुस्तान समाचार में काम पे लगाया और मैं पत्रकारिता के जगत में हमारा एक नया शुरुआत हुआ। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेहनत करने से आदमी कैसे कर सकता है। और वही मेरा राजनीति में, पत्रकारिता में, संघ कार्य में वो पदार्पण जो हुआ, इसी प्रकार से हुआ, पांचजन्य का सब्सक्रिप्शन बेच के। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में आप जब मिलिएगा तो इससे आगे क्या कुछ हुआ, फिर यहाँ से आर.के. सिन्हा सर का जो जिंदगी का मोड़ है वो कैसे मोड़ लिया, और उसके बाद फिर कैसे SIS की शुरुआत हो गई और फिर दुनिया में ये छा गए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।